झारखंड एक ऐसा राज्य जहां हर एक नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रह जाती है। जेएसएससी की ओर से विज्ञापन जारी होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है या फिर अभ्यर्थी उसमें कई त्रुटियां निकालकर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। जेएसएससी कार्यालय में अलग अलग विषयों को लेकर अभ्यर्थी पहुंचते हैं, चेयरमैन से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेयरमैन से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। दरअसल जेएसएससी कार्यालय में अलग अलग विषयों को लेकर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि एक और जहां 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई है, इससे पहले भी तारीख की घोषणा हुई थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने उस पर आपत्ति जताई थी और उनका कहना था कि जिस दिन सीजीएल की परीक्षा है उस दिन ऑलरेडी 3 परीक्षाएं हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय भी पहुंचे थे। ठीक इससे पहले आपने देखा होगा कि जेएसएससी कार्यालय में कई अभ्यर्थी घेराव करने के लिए पहुंचे थे। उनका कहना था कि जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षाएं ली जाती है, जितने भी विज्ञापन जारी होते हैं, वो रद्द हो जाते हैं या फिर उसमें कई त्रुटियां निकल जाती है। लेकिन कल जब मैं जेएसएससी कार्यालय पहुंची थी, तब अलग अलग विषयों को लेकर अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि सीजीएल की परीक्षा जो होने वाली है 28 जनवरी और 4 फरवरी को, इसमें भी अभ्यर्थियों ने कहा है कि उन्हें शक है कि परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। दूसरी और पीजीटी के भी अभ्यर्थी लगातार जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि जब से आंसर की जारी हुआ है, तब से कई बातें सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आंसर की में जंबलिंग हुआ है। इससे पहले चेयरमैन से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन सचिव से मुलाकात हुई थी और सचिव ने कहा था कि इस दिशा में कोई पहल की जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। कल जिस तरीके से कई अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे, एक अभ्यर्थी ने कहा कि झारखंड पुलिस का विज्ञापन जारी हो गया है, लेकिन उस विज्ञापन में कई त्रुटियां हैं। जैसे उनका कहना है कि 50% होमगार्ड के लिए आरक्षित कर दिया गया है, 30% से ज्यादा महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, 10% सहायक पुलिस के लिए आरक्षित कर दिया गया है, और जो रेस्ट बचा है उसमें झारखंड के अभ्यर्थियों ने कहा है कि पुरुषों की संख्या बहुत ही कम है, जिसको लेकर वो लोग चेयरमैन से जरूर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दों को लेकर वहां पर तमाम अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर भी अभ्यर्थियों ने वहां पर कहा है कि जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें बीएससी नर्सिंग को ऐड नहीं किया गया है, लिहाजा उन लोगों ने कहा कि वो चेयरमैन से मुलाकात करेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि बीएससी नर्सिंग को भी ऐड किया जाए, जीएनएम को जिस तरीके से ऐड किया गया है। लेकिन देर शाम जब उनकी मुलाकात हुई, तब उन लोगों ने हमें जानकारी दी कि सचिव ने कहा है कि बीएससी नर्सिंग को वो ऐड नहीं कर सकते हैं, आप कहीं और जाकर वार्ता करें। तो कह सकते हैं कि झारखंड का ये दुर्भाग्य ही रहा है कि यहाँ पर जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया रहती है वो विवादों में ही चली जाती है या फिर कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाती है। और लगातार हम अपने दर्शकों को जेएसएससी कार्यालय की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी वहां पर पहुंचते हैं और सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, और जो विज्ञापन में त्रुटियां हैं उसको दूर करेगी आयोग या फिर नहीं करेगी। कई सवाल लेकर वहां पर अभ्यर्थी पहुंचते हैं, लेकिन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता है, वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई है। 28 जनवरी और 4 फरवरी को तारीख की घोषणा हुई, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, आखिर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। साथ ही साथ पीजीटी के अभ्यर्थियों ने जो जंबलिंग का आरोप लगाया है, आखिर जो आरोप लगाया है उसे कब तक आयोग दूर करेगा, इन तमाम सवाल फिलहाल सवाल है। लेकिन हमारी नजर टिकी हुई है कि आखिर आयोग की ओर से क्या कुछ दूसरा एक्शन लिया जाता है, आखिर आयोग इन तमाम चीजों को किस तरीके से टैकल करता है और किस तरीके से तमाम जो सवाल है उसका जवाब आयोग दे पाता है। हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,